पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को तब तक बिल्ड नहीं कर सकते जब तक आपका थॉट प्रोसेस ठीक ना हो। कोई भी इंसान खराब दिमाग से अच्छा काम नहीं कर सकता है। अगर वो उसका काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल खराब है। मैंने आपको बताया था कि आपके फीलिंग्स और आपके थॉट्स आपके बॉडी लैंग्वेज को डायरेक्ट करते हैं, स्टीयर करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी लैंग्वेजेस को कौन स्टीयर करेगा, थॉट प्रोसेस, और अपने थॉट प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करते हैं आज हम वो देखते हैं। देखिए यहां पर वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहले होता है आस्क क्वेश्चंस। अगर आपको अपना थॉट प्रोसेस इंप्रूव करना है तो सबसे पहले सवाल करना सीखिए। जो इंसान सवाल नहीं कर सकता वो कभी भी अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मान, और एक बात है, बड़े छोटों का लिहाज, अगर क्वेश्चन राइट है और अगर आपका इंटेंशन राइट है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। इंटेंशन मतलब जिस नीयत से वो क्वेश्चन पूछा गया है वो सही या गलत हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। आजकल आप देख सकते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट में खास करके हम टारगेट करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको। क्लासरूम एनवायरनमेंट में आप आजकल देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर 90% तक स्टूडेंट्स क्लास में कभी क्वेश्चंस नहीं पूछते, और ऐसे स्टूडेंट्स ने टीचर्स की एक पुअर फ्रेटर्निटी को जन्म दिया है। फ्रेटर्निटी मतलब बिरादरी। आज अगर आपको टीचर अच्छे नहीं लगते हैं, अगर आज आपको टीचर कमजोर लगते हैं, या फिर अगर आज आपको टीचर इंफीरियर लगते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा हाथ स्टूडेंट्स का है। क्योंकि अगर इंफीरियर टीचर्स की नस्ल पैदा हो रही है, इंफीरियर टीचर्स की बिरादरी पैदा हो रही है, तो वो स्टूडेंट्स की वजह से हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते हैं। अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते हो तो सामने वाले को लीनियंस मिल जाता है, सामने वाले को इस बात की छूट मिल जाती है, मुझे तो कोई पूछने वाला है नहीं, तो मैं अपनी क्रिएटिविटी को क्यों डेवलप करूं, मैं अपने आप को क्यों अपग्रेड करूं। तो आपको उसी अनअपग्रेडेड नॉलेज से, उसी इंफीरियर क्रिएटिविटी से वो आपको पढ़ाते हैं, आप गर्दन हिला के घर आ जाते हैं, और इस तरह से पूरा का पूरा एक सिस्टम बर्बाद हो जाता है। जब आप बच्चे होते हो, याद करो, जब आप बच्चे होते हो तो आप कितने क्वेश्चंस अपने माँ बाप को पूछते हो, पप्पा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, लेकिन वो क्यूरियोसिटी जैसे जैसे आप बड़े होते हो पता नहीं वो कहां चली जाती है। और इसीलिए आजकल अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को ठीक से इंप्रूव नहीं कर पाए हो क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करते हो, मैं बताया क्वेश्चन करो, जो भी दिमाग में आपका है वो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन के वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, किसको क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन करने की नीयत सबसे इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, चॉक आउट योर प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंसेस। देखो यहां पर दो वर्ड्स लिखे गए हैं, एक है प्रायोरिटी और एक है प्रेफरेंस। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, और प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। यह बहुत बड़ा इक्वेशन है कि मुझे क्या अच्छा लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए क्या अच्छा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे बुखार आया तो मेरा मन करेगा कि मसाला डोसा खाऊं, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। तो बुखार जब आता है आपको, और अगर आपको मसाला डोसा खाने की ख्वाहिश होती है तो वो आपका प्रेफरेंस है, लेकिन पैरासिटामोल खाना ये प्रायोरिटी है। कड़वा होता है लेकिन आपकी प्रायोरिटी होती है। तो इन जिंदगी खास करके जो भी स्टूडेंट्स हैं, और जब तक आप एक लेवल पे, जब तक आप एक पीक पर नहीं जाते हो, तब तक आपके प्रेफरेंसेस को ध्यान मत दो, आपकी प्रायोरिटीज को ध्यान दो। प्रायोरिटीज और प्रेफरेंस के बीच का डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। उसको आपको मन मारना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रेफरेंसेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ये इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अपने आप को एक बेहतर लेवल पे देखना, अपने आप को एक डेवलप्ड पर्सनालिटी देखना इतना आसान नहीं होता। राइट और रॉन्ग? जैसे अगर आप जिम में जाओ तो आप 100 किलो का वजन भी उठाने लायक बन सकते हो अगर आप काम करोगे तो, लेकिन प्रेफरेंसेस में अगर आप अपने प्रेफरेंसेस को कंट्रोल कर पाए, आप अपनी प्रायोरिटीज को इंपॉर्टेंस दे पाए, तो आप यूं समझ लो कि आपने 500 किलो का वजन उठा लिया है। बहुत बहादुरी है अपने प्रेफरेंसेस को कंट्रोल करके अपने प्रायोरिटीज को महत्व देना, यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। नेक्स्ट है बैलेंस योर इमोशनल क्वोशंट। आप किसी के साथ भी अनप्रोडक्टिव बात मत करो। अनप्रोडक्टिव बात का मतलब ऐसी बात जिससे कुछ हासिल नहीं होता है। अगर आप मुझसे पूछो, मैं एक आपको फॉर्मूला देता हूं, बैलेंस योर इमोशनल क्वोशंट के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। अगर आप किसी से भी बात करो तो अगर वो आपसे बात कर रहा है तो आपको नॉलेज आना चाहिए, और अगर आप मुंह खोलो तो आपको पैसा आना चाहिए। अगर सामने वाला बात करता है तो आपको नॉलेज आना चाहिए, अगर आप मुंह खोलते हो तो आपको पैसा आना चाहिए। आप हमेशा इस फॉर्मूला पे वर्क करो। इनफैक्ट मैं आपको मशीन नहीं बना रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि बुरी संगत से कैसे बचते हैं।
देखिए सलमान खान ने कौन सा शर्ट पहना और कैटरीना कैफ क्या खाती है, मुझे क्या करना है वो सब लेकर, राइट। हाँ, अगर मेरे पास कुछ फ्री टाइम है, अगर मैं अपडेट कर रहा हूं तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ फिल्मों के पीछे पड़ा हुआ हूं, स्पोर्ट्स के पीछे पड़ा हुआ हूं, अगर मैं स्पोर्ट्स स्टार सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ा हुआ हूं, उनके लाइफस्टाइल के पीछे पड़ा हुआ हूं, तो वो एक बहुत बड़ा डार्क केव है, एक काली गुफा है, गहरी काली गुफा है, जिसमें इंसान सिर्फ अंदर जाता है लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं होता, या फिर जब उल्टे पैर वापस आता है तब तक इधर भी शाम हो चुकी होती है। इसलिए आप कभी भी अपने इमोशनल क्वेश्चन को बैलेंस रखिए, हां और ना, अपने कमिटमेंट्स को कवर कीजिए, अपने कमिटमेंट्स को कभी भी ध्यान दीजिए। हम किसको हां बोलते हैं, किसको ना बोलते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। कई बार आप हां बोल के फंस जाते हैं और कई बार आप ना बोलकर भी फंस जाते हैं। मान लीजिए अगर आपके दोस्त ने गाड़ी मांगी और उसी वक्त अगर आपके डैड को कहीं जाना है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते कि गाड़ी दोस्त को दूं या डैड को दूं। इस तरह के असमंजस में, इस तरह के परप्लेक्शन में आपको नहीं पड़ना है, आपको डिसाइड करना है कि किसको ना बोलना है, राइट। डेफिनेटली दोस्त चाहे जितना भी गहरा हो, डैड को हां बोलना है, दोस्त को ना बोलना है। क्लियरली अपने जो इमोशनल क्वेश्चन है उसको कंट्रोल करो, राइट। सबसे पहले जिंदगी में हां और ना बोलना सीखो, क्लैरिटी से ना बोलना सीखो, क्लैरिटी से हां बोलना सीखो। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्ती क्या बोलती है, दोस्ती मेरी मैं अपनी जान दे सकता हूं, मैं हमारे दोस्ती सब कुछ है, ये सब फालतू, ये जमाना चला गया, ये जमाना अलग है, वो दौर अलग था, वो जमाना अलग था, ये दौर और ये जमाना अलग है। ये इंटीमेट या क्लोज फ्रेंडशिप का जमाना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अच्छे नेटवर्क का जमाना है। डू वेल एंड गेट वेल डन, राइट। आप दूसरों को अच्छा करो और आप अपना अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप अच्छा नेटवर्किंग रखो, आप सबके साथ अच्छे रिलेशंस रखो, आप सबके काम को और सब आपके काम को आना चाहिए, ऐसा नेटवर्किंग रखो। इनफैक्ट अगर आप बहुत बार किसी के काम को आ रहे हो लेकिन वो आपके काम को नहीं आ रहा है, और अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि मेरा तो अच्छा दोस्त है, क्या है यार, ऐसा नहीं सोचते हैं, किसी की मदद करना बहुत बड़ी बात होती है, ये सब आजकल नहीं चलता है। मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा नेटवर्क बनाओ, फैंटास्टिक नेटवर्क बनाओ। आपके कोई भी काम नहीं रुकने चाहिए, वो आपका आधार कार्ड हो, आपका वोटर आईडी कार्ड हो, कोई वैक्सीन हो, कोई मेडिसिन हो, कोई सीट बुकिंग हो, कोई रेलवे बुकिंग हो, कोई एयरप्लेन हो, कुछ भी आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। आपका काम नहीं रुकना चाहिए तो आपको भी दूसरों का काम करना पड़ेगा। इसलिए आप कमिटमेंट्स में इमोशनल कमिटमेंट्स मत दो, एंड एट द सेम टाइम कि ये प्यार मोहब्बत इश्क जो चीज है, आप यूं सोच रहे होंगे कि सर आप सीनियर हो, आपके लिए बोलना आसान है, मेरे लिए भी उस वक्त बोलना आसान नहीं था, लेकिन जिंदगी में मैंने प्यार मोहब्बत इश्क क्यों नहीं किया। उसका मैं एक बात बताता हूं आपको कि प्यार मोहब्बत इश्क करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, बिल्कुल छूटे उस बात की, लेकिन दौर सही नहीं है उसका। दौर मतलब जमाना सही नहीं है। ये जमाना है सक्सेस का, ये जमाना है पैसे कमाने का, ये जमाना है अपने आप को प्रोजेक्ट करके अपने आप को प्रमोट करने का जमाना है, अपने सोशल आइडेंटिटी को क्रिएट करने का जमाना है, अपने सोशल इमेज को क्रिएट करने का जमाना है, ये सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का जमाना है। इसमें अगर आप किसी लड़का या लड़की के पीछे पड़ते हो तो आपका पूरा का पूरा इमोशनल क्वेश्चन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए हजारों रिलेशन को बर्बाद कर दोगे, आपकी सोशल रेपुटेशन स्टेक पर आ जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आपके इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है। जैसे नहीं यार वो रो रहा था मुझसे देखा नहीं गया, वो रो रही थी मुझसे देखा नहीं गया, वो क्यों रो रहा है उसके पीछे का रीजन इंपॉर्टेंट है, वो रो रहा है नहीं रो रहा है इस बात, क्योंकि आप अगर इमोशनली कैरिड अवे हो जाते हो तो आप मैनिपुलेट भी जल्दी ही हो जाओगे। और आपको पता होगा कि कई बार आपने ऐसे काम किए जहां पर आपके इमोशनल क्वेश्चन चैलेंज हो गया। जैसे आपको लगा था कि मुझे इसकी मदद नहीं करनी, आपने किसी की मदद की लेकिन बाद में आपको रियलाइज हो गया इसकी मदद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या फिर आपको लगा कि यार मैं तो गलीबल हूं, मैं तो बेवकूफ बना दिया गया, या फिर मुझे तो साइडलाइन कर दिया गया, मेरा फायदा उठा लिया गया। अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आपका इमोशनल क्वेश्चन बैलेंस्ड नहीं है, उसको करना जरूरी है। प्रैक्टिकल बनो, रैशनल बनो, दिन को दिन, रात को रात, सही को सही, गलत को गलत बोलना सीखो। स्टॉप टॉपिंग इरेलेवेंट मोटिवेशन, स्टॉप टेकिंग इरेलेवेंट मोटिवेशन। हर किसी से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। कोई भी आता है ऐरा गहरा नत्थू खैरा, आजकल बहुत सारे मोटिवेशन देने वाले लोग हैं। मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं आपको, मैं रियलिटी बता रहा हूं, और मुझे मोटिवेशन देने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। आजकल मोटिवेशन का बाजार कैसा है कि अगर मान लीजिए वहां मछलियां तैर रही है किसी तालाब में, उनको बोल बोल के ये बताया जाता है कि देखो मछलियों, इस तालाब में आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, आप तालाब से बाहर कब निकलोगे, आप पेड़ चढ़ने की क्षमता आपके अंदर, आप पेड़ चढ़ सकते हो। यस, मछलियां पेड़ चढ़ सकती हैं, मछलियां मर जाएंगी, तालाब खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। मछलियों को पेड़ चढ़ना मत सिखाइए, मछलियों को बेहतरीन तैरना सिखाइए।
राइट? तो आप ऐसे मोटिवेशंस को मत लो कि कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। देखिए, सबसे पहले जिस चीज को आप छोटा समझते हो, राइट, वो सबसे पहले कितनी बड़ी है उसको ध्यान में रखो। मैं आपको ऐसे कई सारे लोग बताता हूं, एक मामूली किराना दुकान चलाते हैं लेकिन जिंदगी में बहुत खुश हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे भी लोगों को बता सकता हूं जो बिल्कुल रिटेल मॉल्स चला रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी लाइफ परेशानी में है, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोन्स हैं। तो इसलिए आप मोटिवेशन मत लो। बड़ा बनने का मतलब यह नहीं होता कि आप अननेसेसरी बर्डन और एक इम्प्रैक्टिकल इंसान बन रहे हो, आप अननेसेसरी अपने आप को बर्डन कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। वो फिल्म में होता है कि किसी तेलुगु फिल्म में तो बहुत ज्यादा होता है कि महेश बाबू आता है, 100 करोड़ का लोन लेता है, बिजनेस डालता है, ऐसे काली काली सड़कें बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं। ऐसा प्रैक्टिकल इंसान के साथ नहीं होता। आपके और हमारे जैसे मिडिल क्लास इंसान को हर बात पे बैटल करना पड़ता है, हर बात पे जूझना पड़ता है। इसलिए किसी की सक्सेस का फॉर्मूला हमारे सक्सेस का फॉर्मूला नहीं हो सकता। आपको भगवान ने कैसे बनाया? आपका जूता आपके भाई को नहीं आता, आपका शर्ट आपके दोस्त को नहीं आता। तो आपकी देखो, आप फिजिकली भी अलग हो, मेंटली भी अलग हो, बायोलॉजिकली अलग हो, सोशली भी अलग हो, और आपके थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल अलग है। और आप जिन कंडीशंस में रहते हो वो कंडीशंस भी कंप्लीटली डिफरेंट हैं। आज मैं महात्मा गांधी नहीं बन सकता। आप पूछ सकते हो सर आप महात्मा गांधी क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि भारत आजाद है। जब भारत आजाद नहीं था उस वक्त महात्मा गांधी की जरूरत थी। आज आजाद भारत में अगर मैं महात्मा गांधी जैसा करूंगा तो बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी जब बने, वो आज भी महात्मा है, कल भी महात्मा है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा सर्कमस्टांसेस का भी हाथ था। उन्होंने उन हालातों से वो जूझे, उन हालातों में वो जिए, उन हालातों को उन्होंने समझा। लेकिन आज ऐसे हालात है ही नहीं और मैं महात्मा गांधी बनना चाहता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है। आज मैं लता मंगेशकर जितना महान नहीं बन सकता। पूछिए क्यों? क्योंकि लता मंगेशकर जब महान थी तब महान थी। आज लता मंगेशकर से भी बेहतरीन, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आज लता मंगेशकर से बेहतरीन सिंगर्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में मौजूद हैं। हर किसी चीज का चैलेंज है, हर किसी चीज का तोड़ है, हर किसी चीज से बेहतर है, नेक्स्ट लेवल पे है, हर चीज नेक्स्ट लेवल पे आ रही है। एक मोबाइल अगर आज मार्केट में आया तो 15 दिन के और नया मोबाइल आ रहा है। इसीलिए आप मोटिवेशन नहीं ले सकते। जो भी बड़ा बनता है उसके लिए सिर्फ उसका हार्डवर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिन कंडीशंस में वो बड़ा बना वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रायोरिटाइज फूड, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स। देखो, फूड, म्यूजिक और स्पोर्ट्स का साथ जिसने छोड़ दिया उसकी जिंदगी भी हाथ छोड़ देगी। आपको जब तक खाना लजीज लगता है, जब तक आपको खाने में टेस्ट आता है, जब तक आप खाने के लिए क्रेजी हो, लेकिन कुछ भी खाने के लिए नहीं, गलत खाने के लिए नहीं, गंदा खाने के लिए नहीं, राइट? अगर आप मन चाहा जो भी खाते हो, वो ऐसा नहीं बोल, मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। फूड का मतलब होता है कि आपको भूख लगे, आपको खाने में इंटरेस्ट हो, आपको तरह तरह का खाना खाओ, हाइजीनिक खाओ, क्लीन खाओ, अच्छा एनवायरमेंट में खाओ। तो खाने से कभी इंटरेस्ट आपका उड़ना नहीं चाहिए, खाने के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए। आपको एक प्रिंसिपल पता ही होगा खाने का, हम बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट लाइक अ प्रिंस, लंच लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ बेगर। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब म्यूजिक आती है, देखो म्यूजिक को हम बोलते हैं म्यूजिक इज द फूड ऑफ सोल। म्यूजिक जो होता है ना, वो हमारे आत्मा का आहार होता है, वो हमारे आत्मा का खाना होता है। म्यूजिक से आपका नाता कभी टूटना नहीं चाहिए, लेकिन खास करके म्यूजिक ऐसा भी नहीं सुनना चाहिए जो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट कर दे, राइट? ऐसा नहीं। म्यूजिक हम देखो 5 मिनट के अंदर आपके अंदर एक देशभक्त जाग सकता है। अगर आप एक पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनोगे तो एक देशभक्त जाग सकता है। 5 मिनट के अंदर आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं निर्माण हो सकती है अगर आप एक अच्छा म्यूजिक सुन लो तो। अगर आपको 5 मिनट पहले ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब कुछ मुमकिन लग सकता है आपको 5 मिनट में अगर आप एक अच्छा गाना सुन लो तो। इसलिए म्यूजिक को अपने स्ट्रीमलाइन करो और अपने डेवलपमेंट के लिए आप म्यूजिक सुना करो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां तक बात है स्पोर्ट्स की, खेला करो। देखो, इस दुनिया में स्पोर्ट्स से बड़ा कोई रिलीजन नहीं है, राइट? क्योंकि स्पोर्ट्स आपको एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने के लिए या फिर एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म पैदा कर सकता है। स्पोर्ट्स हर जात, वर्ण, भेद, कम्युनिटी, क्रीड, कास्ट, कस्टम्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, इन सब से जुदा होता है। जब एक बंदा विकेट लेता है तो वहां पर बाउंड्री पर खड़ा हुआ उसका साथी भागते आता है, दोनों गले मिलते हैं, हाथ से हाथ मारते हैं, खुश हो जाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसने विकेट लिया है और जो वहां से भागता है वो किस जात का है, वो किस पंथ का है, वो किस जात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पोर्ट्स हमको इकट्ठा लाता है, एक कलेक्टिव फोर्स होता है, राइट? स्पोर्ट्स हमको हारना सिखाता है, हार को बर्दाश्त करना सिखाता है। स्पोर्ट हमको फिर से उठ के खड़ा होना सिखाता है। स्पोर्ट्स हमें मेंटली फिट रखता है, फिजिकली फिट रखता है, हमारे डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करता है। हमारे फॉल्ट से हम सीख सकते हैं अगर हम स्पोर्ट्स खेलते हैं। स्पोर्ट कैन क्रिएट एनिमी इनटू फ्रेंड्स। किसी दुश्मन को दोस्त बना सकता है स्पोर्ट। अगर मान लीजिए कोई आपका दोस्त है जिससे आप 15 दिनों से बात नहीं कर रहे हो,
लेकिन अगर आज आप एक मैच में खेलो और आप अगर जीत जाओ तो वो दोस्त भी आपका जो आपसे बात नहीं कर रहा था आपके गले मिलेगा, आपके साथ पार्टी करेगा। स्पोर्ट्स कभी नहीं छोड़ना है, किसी भी एज में स्पोर्ट नहीं छोड़ना है। जिस एज में आप आउटडोर स्पोर्ट ना खेल सको उसमें आप इंडोर स्पोर्ट खेलो, लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर आपका मन बनाए रखो। इनफैक्ट इस आज के वीडियो में मैं इतना ही बोल सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। आगे हम इसके ऊपर और भी बात करते रहेंगे। एंड आई होप दैट यू विल वॉच दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड like, share and forward this video as well. I, Pradeep Kulkarni, take sign of you, and I did not welcome to the channel today because I never wanted to increase or I never wanted the video to have a little longer size, but I take sign of you. Thank you very much.